रुपया देख महंगाई ने पंजे ही गाड़ लिए। यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों और चावलों की कीमत में भी इजाफा होता जा रहा है। ये इजाफा बढ़ता ही जा रहा है और शहरियों पर महंगाई का बम गिरता ही जा रहा है। रुपया गिरता देखकर महंगाई ने पंजे गाड़ लिए। यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों और चावल की कीमत में 50 रुपए फी किलो तक इजाफा हुआ। दाल चना और दाल मसूर की कीमत 10-10 रुपए। सुपर कर्नल बासमती चावल की कीमत में 28 रुपए फी किलो इजाफा हो गया। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे करार हुमायूं से। करार हुमायूं, बताइएगा, इजाफा ही होता जा रहा है कीमतों में? तो जी बिल्कुल, अवाम बिल्कुल परेशान है। रुपए की कदर गिरती जा रही है और जिस तरह से अशियाए खुर्द-ओ-नोश हैं उसकी कीमतों में इजाफा रोज़ ब रोज़ हो रहा है। पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, उसके बाद अब ये जो खुर्द-ओ-नोश की अशियाए हैं उसकी कीमतों में भी इजाफा हो गया है। यूटिलिटी स्टोर्स को कहा जाता है कि अवाम को रिलीफ फ्राहम करने के लिए इदारा बनाया गया था और यहाँ पर जो अवाम को चीज़ें मुहैया की जाती थी वो अर्जा निर्ख पे होती थी। और लेकिन कहा यह जाता था, अवाम ये कहती थी कि यहाँ पर क्वालिटी बेहतर नहीं होती। लेकिन अब यहाँ पे भी क्वालिटी को बेहतर करते हैं या नहीं करते, ये तो एक अलग बहस है। अभी जो कीमतें हैं उसी के अंदर 10 से 50 रुपए तक फ़ी किलो इजाफा जो है वो हो गया है। और दालों के अंदर ख़ास तौर पे चने की दाल के ऊपर माश की दाल के अंदर जो है वो इजाफा किया गया है। चावलों की बात की जाए तो चावल बिल्कुल अवाम यहाँ के लाहौर के खाते हैं और यूटिलिटी स्टोर पाकिस्तान पूरे मौजूद हैं, उसके जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ पर भी मौजूद लोग जो नर्ख ख़रीदने के ऊपर अशिया ख़रीदने जाते हैं उनको भी इसका सामना करना पड़ेगा। अगर मैं आपको डिटेल बताऊं तो थोड़ा सा जो इजाफा हुआ है, सैला चावल जो सा एक मखसूस किस्म का चावल है जिसको मीठे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर 50 रुपये फ़ी किलो इजाफा किया गया है। और इसी तरह जो बेसन है, रमज़ान मुबारक आ रहा है, 2 अरब रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान किया गया था, जिसका अभी ऐलान होना है। और उसके साथ जो सा यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर आवाम को वहाँ पर रिलीफ मिलना था वो भी मुतासिर होगा इससे। बेसन, चने और उसके अलावा दीगर जितनी भी अजनास हैं, यूटिलिटी स्टोर्स का हमने जब पब्लिक की जानिब से वहाँ पे विज़िट किया है तो देखा वहाँ पे रैक्स बिल्कुल खाली पड़े हुए थे। वहाँ पे कोई ऐसी अशिया लोग वहाँ से खरीद सकें। और लोगों का यही कहना था कि जब आप चीज़ें नहीं फराहम कर जा रही है। करार हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सोने की कीमत 100 रुपए इजाफे से तारीख की नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। फी तोला सोना 72,200 रुपए का हो चुका है। शहरी आए दिन कीमतों में इजाफे के बाद सरापाए एहतजाज हैं। सोने की कीमत 100 रुपए इजाफे से तारीख की नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। फी तोला सोना 72,200 रुपए का हो चुका है। शहरी आए दिन कीमतों में इजाफे पर सरापाए एहतजाज हैं। तनवीर मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। तनवीर, बताइएगा, रिकॉर्ड इजाफा हुआ है? सोने की कीमत की बात कर रहे हैं। 100 रुपए इजाफे से तारीख की नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी है। फी तोला सोना 72,200 रुपए का हो गया है। शहरी आए दिन कीमतों में इजाफे के बाद सरापा एहतजाज हैं। ना सिर्फ सोने की कीमतों में बल्कि आम जो अशिया खुर्द-ओ-नोश हैं, तेल की अगर बात की जाए तो उसकी कीमतों में भी इजाफा हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तक आसमान से बातें कर रही हैं। जो शहरी हैं, जो पाकिस्तानी हैं, वो सरापा एहतजाज हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं। सोने की कीमत 100 रुपए इजाफे से तारीख की नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी है। फी तोला सोना 72,200 रुपए का हो गया है। इस पर शहरियों का क्या रद्द-ए-अमल है, बात करेंगे मुनीर साकी से। बताइएगा मुनीर। बिल्कुल, देखिए, महंगाई का तूफान जो है वो अब आ चुका है और जिस तरह देखने में आ रहा है गुज़िश्ता 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर के हर अशिया पे जो है वो इजाफा हो रहा है। खुर्द-ओ-नोश की इसी तरह अब देखने में आएगा। गुज़िश्ता रोज़ जो है 650 रुपये फ़ी तोला इजाफा हुआ था, मगर आज जो है वो 100 रुपये इजाफे के साथ फ़ी तोला जो है वो 72,200 रुपये फ़ी तोला सोना पहुंच चुका है। और ये कहा जा सकता है बहुत आसानी से कि आवाम की जो है वो अब जो है वो चीखें निकल गई हैं, क्योंकि 3 रोज़ पहले देखने में आया था 6 रुपये का इजाफा हुआ था पेट्रोल पे। उसके बाद से भी जो है वो शदीद गम व गुस्से का शिकार थे शहरी कराची, बल्कि पाकिस्तान की अगर बात की जाए पेट्रोल के हवाले से तो। मगर अब जो है वो सोने की कीमतों में इजाफा हुआ है और इसके साथ साथ जो है वो महंगाई जो है वो देखने में आ रही है, बढ़ रही है, क्योंकि अब जो है वो अगले महीने से रमज़ान मुबारक का जो है वो स्टार्ट है सीज़न। तो उसके बाद से जो है देखने में यही आया है कि यूटिलिटी स्टोर्स पे भी जो है वो वहाँ पे भी जो है जहाँ जो है शहरियों को जो है वो सहूलत फराहम की जाती है, मगर वहाँ भी जो है वो हर चीज़ पे चावल, आटा, घी, दाल, चीनी, उस पर भी जो है वो अपने हिसाब से पर किलो का इजाफा हुआ है। शहरी जो है वो बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो गया। उनका कहना यह है, उनका मुतालबा ये है हुकूमत से कि फौरी तौर पे जो है वो फिलफौर जो है वो इजाफा जो है जो कर रहे हैं हर चीज़ पे। ठीक है, सोने की कीमत में 100 रुपए इजाफा तारीख की नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुका है। तनवीर मुनीर, आप हमें सवाल से अपडेट कर रहे थे, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।
इसी पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सलमान अली अवान। उनसे मज़ीद बात कर लेते हैं इस महंगाई के तूफ़ान के हवाले से। सलमान अली अवान बताएगा, महंगाई का तूफ़ान आ गया है, हुकूमत आई थी आम आवाम को रिलीफ देने के लिए, लेकिन ये रिलीफ तो नहीं दिया जा रहा। ये महंगाई बढ़ने की वजूहात आखिर हैं क्या? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि हुकूमत जो है अवाम को रिलीफ देने के लिए आई थी, और जब नई हुकूमत आई थी तो यकीनन पाकिस्तान के अवाम को इस हुकूमत से बहुत सारी तवक्कुआत वाबस्ता थी। अवाम ये समझ रहे थे कि नई हुकूमत आएगी तो यकीनन उनको बुनियादी ज़रूरत के अशिया जो हैं ख़ास तौर पर उनमें रिलीफ मिलेगा, लेकिन इसके बरक्स हुआ है। और पिछले चंद दिनों में जब से पेट्रोल में इजाफा हुआ है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, डीज़ल की कीमत में इजाफा हुआ, जैसा कि आप जानते हैं कि पेट्रोल और डीज़ल ही पाकिस्तान के अंदर बुनियादी तौर पर इस्तेमाल होने वाले दो फ्यूल्स हैं। चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, चाहे लॉजिस्टिक्स हो, दोनों फ्यूल्स जो हैं उनकी कीमत बढ़ने से जो आवाम तक पहुंचने वाले शायद ज़रूरियाँ हैं उनकी कीमतों में भी डेफिनेटली इजाफा हुआ है। और उसके बाद आज जो है दो बुरी खबरें आवाम को मिली हैं। एक तरफ तो जो यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान है उसने जो अपने पास दस्तियाब अशिया हैं उनकी कीमतों में इजाफा कर दिया, और उसके साथ ही जो बिजली की कीमत में इजाफा आज हुआ है 81 पैसे फी यूनिट, वो यकीनन आवाम के लिए होशरुबा है, आवाम की कमर तोड़ने के मुतरादिफ है। लेकिन इसकी जो दूसरी हम जानिब देखें तो जो सूरत हाल है वो ये है कि हुकूमत की जानिब से भी कोई सिम्त नज़र नहीं आ रही, कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही। वज़ीर ख़जाना जो है वो इस बात का जो मलबा है, महंगाई का मलबा है, चाहे वो वज़ीर ख़जाना हो, चाहे वो हुकूमत के दूसरे वज़रा हों, वो अपनी इस कारकर्दगी का मलबा जो है 7 से 8 माह हो चुके हैं हुकूमत को आए हुए, वो इसका मलबा जो तमाम तर गुज़िश्ता हुकूमतों के ऊपर डालते दिखाई देते हैं। लेकिन अवाम ये सवाल कर रहे हैं कि अब हुकूमत को आए हुए 8 माह हो चुके हैं तो जो उनको रिलीफ मिलना चाहिए था, इससे अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे थे। लेकिन अब जो है महंगाई जो है वो यकीनन ऐसी हो चुकी है कि बकौल वज़ीर ख़जाना के अवाम की चीखें जो है वो सुनाई दे रही हैं, और यकीनन ये चीखें जो है हुकूमत के लिए परेशान कुन होनी चाहिए, परेशान कुन यकीनन हैं। और हुकूमत को भी चाहिए कि वो फौरी तौर पर ऐसे इक़दाम करे, ऐसे लाएमल इख्तियार किया जाए कि जिनसे कम अज़ कम आवाम को जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर आटा, दाल, घी, चीनी वगैरह दस्तियाब होती हैं, कम अज़ कम उनकी हद तक आवाम को रिलीफ दिया जाए। और जैसा कि अभी हमारे रिपोर्टर कराची से बता रहे थे कि 1 माह बाद जो है रमज़ान मुबारक शुरू होने वाला है, और उससे पहले अवाम तवक्को रखते हैं कि हुकूमत जो है कम अज़ कम सस्ते बाज़ार की हद तक, यूटिलिटी स्टोर की हद तक जो उनको रिलीफ फराहम करे। तो अब जो पहले ही महंगाई का इजाफा हो चुका है, महंगा चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो चुका है, आटा वगैरह और जो दालें हैं उनकी कीमत में 10 से 50 रुपये फ़ी किलोग्राम का इजाफा जो देखने में आया है, तो जब पहले ही इतना इजाफा होगा तो जो हुकूमत की तरफ से रिलीफ पैकेज आएगा यकीनन वो फिर इस महंगाई के तूफ़ान के सामने ऊँट के मुँह में ज़ीरे के मुतरादिफ होगा, और आवाम को इस किस्म का जो रिलीफ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिलीफ देने के दावे तो बहुत से किए गए थे। सलमान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। यहाँ पर एक और ताज़ा खबर हुई है कि बिजली, गैस, पेट्रोल और सोने के बाद किताबों के निर्ख भी बढ़ा दिए गए हैं। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बात करें तो किताबों पर 8% तक इजाफा कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि बिजली, गैस, पेट्रोल और सोने के बाद अब किताबों के निर्ख भी बढ़ा दिए गए हैं। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबों पर 8% तक इजाफा कर दिया गया है। अब तालीम हासिल करना इतना भी आसान नहीं रहा, उस पर भी इजाफा हो गया है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबों पर 8% तक इजाफा कर दिया गया है। हमारे साथ सिद्रा गयास मौजूद है। सिद्रा, बताइएगा, इस इजाफे का इतलाक भी हो चुका है? जी बिल्कुल, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से 8% जो है वो किताबों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जिस पर वालिदैन समेत तलबा भी सरापा एहतजाज है। उनका ये कहना है कि महंगाई के इस दौर में जो है वो उनका 2 वक्त की रोटी जो है वो खाना मुश्किल था, और अब किताबें भी जो है उनकी दस्तरस से दूर होती जा रही हैं, तो वो पढ़ाई जो है वो अपनी किस तरह से जो है वो कंटिन्यू कर सकेंगे। उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट जो है वो फिल्म और किताबों के इजाफे पे कीमतों में जो इजाफा किया गया है उनमें अपनी कीमतों को जो है वो फिल्म और कम करे, ताकि बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो महफूज रह सके, और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो आराम से किताबें जो है वो भी खरीद सके और वो अपना मुस्तकबिल जो है वो अच्छा बना सके। लेकिन अभी तक जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया जिसमें ये कहा जा सके कि गवर्नमेंट ने जो है वो किताबों की कीमतों में कमी का कोई ऐलान किया है। अभी फिर वक्त जो है वो 8% पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से जो है वो इजाफा किया गया है, और तलबा और वालिदैन जो है उनका यही कहना है कि गवर्नमेंट जो है फिर फौर इस पर नोटिस ले और किताबों की कीमतों को कम करेगी। ठीक, सिद्रा गयास, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। महंगाई का तूफान आ गया है और हमको रिलीफ देने की बात की गई थी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। इसके साथ साथ अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो गया, सोना महंगा हो गया, डॉलर महंगा हो गया। अब इससे जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं तमाम तर महंगी हो गई हैं, और अब आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, मजीद भी मुश्किलात में इजाफा होगा। शहरी सरापा एहतजाज हैं, हमें अपडेट कर रहे थे सलमान, बहुत शुक्रिया आपका। तनवीर भी हमारे साथ मौजूद थे और करार हमारी आप तमाम का बहुत शुक्रिया।
आपको बताते चलें कि कीमतों में इजाफा हो गया है। अशिया खुरनोश की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। यहाँ तक कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने भी 8% इजाफा कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की बात करें तो उसमें भी इजाफा किया गया है। गरीब की जेब पर लगातार वार किए जा रहे हैं और वो भी बार बार। पेट्रोल और LPG के बाद बिजली की कीमत में भी